हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज का एपिसोड रिकॉर्ड करते टाइम डेट है 30 सितंबर 2023। महीना एंड हो चुका है। महीने एंड का मतलब क्या है? टाइम आ चुका है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का कि हमने इस महीने कितनी अर्निंग्स करी है। किसकी अर्निंग्स? जो हमने 25,000 वाली रिग बनाई थी, जहां मार्केट में लाखों लाखों रुपए की रिग्स मिलती है, वहां हमारी 25,000 की सस्तम उत्तम टिकाऊ रिग, सस्ती उत्तम टिकाऊ रिग है ना। ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है ये चेक करने का कि हमारे रिग्स ने बाकी महंगी महंगी रिग्स को आउट परफॉर्म करा है, मीडियोकर परफॉर्म करा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। एंड साथ ही साथ हम उस रिग से एक्स डैग माइन कर रहे थे। तो अगर आप भी एक्स डैग माइन कर रहे हो तो एक्स डैग को लेके एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर आप वो एक्स डैग माइन कर रहे हो या माइन करने की सोच रहे हो तो ये अनाउंसमेंट जरूर चेक कर लेना। इवन अगर आप कॉइन एक्स एक्सचेंज भी यूज कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे हिंट दे ही दिया, कॉइन एक्स एक्सचेंज और एक्स डैग से रिलेटेड ही अनाउंसमेंट है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, सीधा स्क्रीन पे चल रहे हैं। और अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो चलिए चले, तो मैं सीधा हमारी ब्रेक इवन शीट पे ही हूँ। डेट डाल देता हूँ अगस्त टू सितंबर। ठीक है, अब मैंने ना वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ मेंशन करी थी कि हमारे जो एक्स डैग के रिवॉर्ड्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी समवॉट उतनी ही है। ठीक है, अब इस महीने एक्स डैग कितने माइन करे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने माइन करे हैं 1358 एक्स डैग। एंड जो इसमें हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। मेन है एक्स डैग का प्राइस। अगर आप एक्स टैग का प्राइस चेक करोगे, ठीक है, तो 7 डेज में 12% गिर चुका है, 30 डेज में 30% गिर चुका है, एंड 90 डेज में 56% से ज़्यादा गिर चुका है। तो एक काफ़ी बड़ा फिगर है कि 56% से अगर एक्स टैग का प्राइस गिरा है। एंड अगर आप एक चीज़ नोट करो कि सडनली ये आपका एक्स टैग का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट $0.01 पे, ठीक है, एंड सडनली वो ऑलमोस्ट 30% गिरता गिरता $0.06 पर आ जाता है। 0.006, मैंने 0.06 बोल दिया, 0.006। तो ये जो 30% का ड्रॉप हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये ड्रॉप के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है एंड कॉइनएक्स भी है। बट हाँ, एक गुड न्यूज़ क्या है कि आपका जो नेटवर्क हैश रेट है वो भी डाउन हुआ है। तो जब मैंने ये चीज़ मेंशन करी कि आपके रिवॉर्ड्स इंक्रीज हुए हैं, रिवॉर्ड्स इंक्रीज इसलिए हुए हैं क्योंकि आपका नेटवर्क हैश रेट ड्रॉप हो गया। तो नेटवर्क हैश रेट जितना कम होगा उतने कम माइनर्स, तो सेम रिवॉर्ड्स कम माइनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो आपका बेसिकली रिवॉर्ड पर माइनर इंक्रीज हो गया। तभी जो हमारे यहाँ पे रिवॉर्ड्स है वो 1358 आ गए। लेकिन अगर आप चेक करो, जून जुलाई में 413 थे, जुलाई अगस्त में 688 थे। ठीक है, जून जुलाई को मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं ले रहा क्योंकि इसमें आधा महीना रिग जो थी वो ऑफ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इवन जुलाई अगस्त में भी 10 दिन के करीबन रिग को मुझे ऑफ करना पड़ा था, क्योंकि जुलाई के टाइम पे आपकी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बार बार इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। तो इसलिए मैंने रिग्स को उस टाइम ऑफ करके रखा था। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे रिवॉर्ड्स गिर रखे हैं। बट अगर मैं इस रिग को डबल, मतलब अगर मैं पूरा महीना भी रन करता तो इसके रिवॉर्ड्स डबल हो जाते, तो 800 समथिंग ये कुछ रिवॉर्ड्स होते। ठीक है, तो ये भी नहीं कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। एंड 800 सीधा 1420 से वही 40% का ड्रॉप था। बट अगर अब मैं 1420 से कंपेयर करूँ तो 1358 एक काफ़ी अच्छा फिगर है फॉर एक्सडैग। तो इसके पीछे एक मेन रीज़न यही है कि इसका नेटवर्क हैश रेट ड्रॉप हो चुका है। नेटवर्क हैश रेट इसका यूजुअली 25 के अराउंड रहता था। ठीक है, तो 25 से इसका नेटवर्क हैश रेट ड्रॉप कर गया है, तभी आपके रिवॉर्ड्स वापस से इंक्रीज हो गए। लेकिन अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की भी बात करें, नॉट जस्ट एक्सडैक, कि मैंने यहाँ पे एक्सडैक का प्राइस दिखाया कि एक्सडैक 30% गिर चुका है, 90% गिर चुका है, सॉरी 90 डेज में 56% गिर चुका है, मैंने 90% बोल दिया, 56% गिर चुका है। तो अगर मैं पूरी क्रिप्टो मार्केट भी कंपेयर कर रहा हूँ तो पूरी क्रिप्टो मार्केट भी गिर रखी है। तो ये पूरी क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं अपने लास्ट 5-6 महीने के रिकॉर्ड से ऑल टाइम लो पर है। इट्स ओके। बट अगर अब मैं एक्सडैग की बात कर रहा हूँ तो एक्सडैग में सडन ड्रॉप 1-2 दिन में क्यों आया, उसके पीछे एक रीज़न था कि कॉइन एक्स एक्सचेंज हैक हो गया। एंड कॉइन एक्स एक्सचेंज में जो मेजर मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैक हुई थी, दैट वाज बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक, एंड इवन एक्सडैग भी उन क्रिप्टो करेंसीज में प्रेजेंट था। ठीक है, बिटकॉइन वगैरह को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी, यार बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ दी वर्ल्ड्स टॉप क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो बिटकॉइन को फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर किसी ने $1 मिलियन, $100 मिलियन तक का भी स्कैम कर लिया। बट एक्सडैग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि अगर एक छोटे अमाउंट का भी हैक हो रहा है
तो भी वो इसके प्राइस में से ड्रास्टिक चेंज डाल सकता है। एंड इसी हैक की वजह से CoinEx पे अभी तक XDAC के डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स बंद हैं। मतलब आप XDAC पे अगर मतलब आपने CoinEx एक्सचेंज पे XDAC होल्ड कर रखा है तो ना ही आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो और ना ही विड्रॉ कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। एंड सिर्फ ये डिपॉजिट और विड्रॉल्स बंद करने की वजह से ही इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई थी। ठीक है, अभी भी आपका XDAC MEXC एक्सचेंज पर लिस्टेड है, आप वहाँ पे भी डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। बट मैं पर्सनली कभी भी वो एक्सचेंज आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने उस एक्सचेंज के साथ बहुत सारे स्कैम्स देख लिए, मैंने पुरानी वीडियोस में भी कवर कर रखा है, तो अभी मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। बट अगर आपको कोई अर्जेंसी नहीं है बेचने की, क्योंकि अगर मैं प्राइसिंग की भी बात करूँ, मैं इसे डबल प्राइस पे बेच सकता था। ठीक है, तो मैं इस प्राइस पे तो बिल्कुल नहीं सेल आउट करने वाला हूँ अपने XDAC, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, फाइनेंशियल एडवाइस की तरह मत लेना, कि अगर बिल्कुल भी अर्जेंसी नहीं है तो आप इसको होल्ड करके चलो, क्योंकि होल्ड करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आगे जाके इसके प्राइसेस इंप्रूव होते हैं, शायद डिपॉजिट विड्रॉल खुलेगा या आपसे 2-3 महीने बाद जब वापस से इंप्रूवमेंट्स आएंगी, तो आप उस टाइम जाके सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बेटर प्राइसिंग मिलेंगी। अगर अर्जेंसी नहीं है तो अभी बेचने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लग रही। ठीक है, तो अगर अब मैं बात कर लूँ कि आज इसका प्राइस चल रहा है 0.0068। ठीक है, मैंने ऑफ कोर्स बेचे नहीं है ये XDAC, बेचे इसलिए नहीं है क्योंकि CoinEx एक्सचेंज पे आपका डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स बंद है। बट मैं एक रेवेन्यू फिगर यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ कि अगर मेरे 1358 XDAC हैं एंड जो इसका करेंट प्राइस चल रहा है दैट इज 0.0068, 0.0068, तो हमने $9.2 की अर्निंग करी है पूरे महीने। ठीक है, अब $9.2 प्रीवियस मंथ्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम $9.2 को वापस से कन्वर्ट भी करें, अब जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर मैं अभी सेल आउट करता और सेल आउट करके USDT को मैं INR में कन्वर्ट कर लेता, तो मुझे एक बेनिफिट और मिलता है कि USDT अभी मार्केट में प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। प्रीमियम पे क्यों ट्रेड हो रहा है? जब पूरी मार्केट नीचे होती है तो USDT का प्राइस थोड़ा सा प्रीमियम पे आ जाता है, जब मार्केट ऊपर होती है तो USDT का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। तो अब जो USDT है आपका वो 88-89 के आसपास चल रहा है, फ्लक्चुएशंस काफ़ी हो रही है, मतलब आपको 86 तक भी मिल सकता है, और 86 एक मिनिमम लेवल है, मैंने इससे नीचे नहीं देखा। तो अभी जो मैं लेकर जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने खुद अभी हाल ही में USDT बेचे हैं वो सारे 90 के आसपास बेचे हैं, तो इसलिए मैं 89 से कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि जो मेरा रेवेन्यू होता वो होता 821.86, तो मैं इसको 821 ही ले रहा हूँ, 822 हो गया आपका राउंड ऑफ करके। एंड अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लेता, अब एक चीज़ नोट कर लेना, मैंने XDAC सेल आउट नहीं करा है तो इसको मैं एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ मैं यहाँ पर लिखूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे अपनी ये शीट कंप्लीट रखनी है। बाकी जो एग्जैक्ट मेरा प्रॉफिट होगा वो मैं यहाँ पे बाद में अपडेट कर दूंगा। एंड फिन फार्मर्स, लास्ट वीडियो में जो हमने लास्ट मंथ प्रॉफिटेबिलिटी वीडियो बनाई थी, उसमें मेरे से एक गलती हो गई थी कैलकुलेशन के टाइम पे, कि मैंने जो CPU की वॉटेज थी ना वो सिर्फ 65 वॉट्स ले ली थी। ठीक है, एंड मैंने उसमें मदरबोर्ड और रैम की आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं करी थी। हालांकि मैंने बाकी जो फर्स्ट 2 प्रॉफिटेबिलिटी वीडियोज़ हैं उनमें कर रखी थी, लास्ट वाले में मेरे से गलती हो गई थी, तो इस वाले में मैं गलती नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे याद भी था, कमेंट्स में भी आप लोगों ने मुझे याद दिला दिया था। एक्चुअली गलती इसलिए भी हुई थी क्योंकि ना मैंने उसमें बाद में ग्राफिक कार्ड भी अटैच कर दिया था। तो अब ग्राफिक कार्ड मैंने अटैच करा तो ठीक है, मैंने जब ग्राफिक कार्ड की मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने वहाँ पे मदरबोर्ड और रैम की कॉस्टिंग डाल दी, बट मुझे वो चीज़ CPU में डालनी चाहिए थी जब हम अगर CPU का ही कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से गलती हुई थी, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो मेरी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आपका CPU हो गया, CPU का फ़ैन हो गया, रैम हो गया, और जो मदरबोर्ड भी थोड़ी बहुत पावर लेते हैं, वो मेरी करीबन 80 वॉट्स के आसपास आ रही है। तो आपका 0.08 एंड इसके बाद अगर हम उसको 24 रन कर रहे हैं इनटू में आपका 30 डेज, तो 57 रुपीज़, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी है शायद, नहीं 57 इनटू में 6 रुपीज़, मतलब 345 रुपीज़ की इसने मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है। एंड अब 345 के साथ साथ एक चीज़ और है कि आपको 10% हमेशा ऐड करना चाहिए, क्योंकि 10% क्यों? 10% इसलिए कि जब आप कभी का रिग ऑन करते हो, ठीक है, जब आप ऑन करके जब तक आप माइनिंग ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ज़्यादा नहीं करता लेकिन करता है। एंड इवन कभी कभार आपका नेट कनेक्शन चला जाता है, तो लाइक आधे 1 घंटे के लिए उसने माइन नहीं करा, तब भी वो ठीक है 80 वॉट्स नहीं ले रहा, बट वो स्टिल आपकी 20 वॉट्स के आसपास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो ठीक है, इसमें अगर मुझे 30% ऐड करना हो तो कॉस्ट मेरी लगभग
380 तक पहुंच जाएगी। तो 380 माइनस 822 माइनस 380 442 का प्रॉफिट हुआ। हालांकि ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता था, और वो कब होता, जब ये एक्सडैक मैं एक अच्छे प्राइस पे सेल आउट करता। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर रहा हूँ कि अगर ये 1358 एक्सडैक हम सेल करते वापस से $0.01 पे, ठीक है, वैसे तो $1 से ऊपर मैंने सेल कर रखा है, मैंने 1.8 तक सेल कर रखा है, 1.5 तक भी होता, इनटू में 89 1812 माइनस आपका 380 रुपीज़ 1432, तो मेरा $1000 का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं अभी एक्सडैक नहीं बेच रहा हूँ, मैं एक्सडैक होल्ड करके ही रखने वाला हूँ अगले 2-3 महीने तक, जब तक मुझे कोई अच्छी प्राइसिंग नहीं मिलती है। क्योंकि अगर ये ऐसे ही फॉल होता जा रहा है तो नहीं, मैं बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेशक से इलेक्ट्रिसिटी मुझे अपनी पॉकेट से भरनी पड़े एक्सडैक के लिए, बट मैं इसको नहीं बेचने वाला हूँ तब तक जब तक इसके प्राइजेस वापस इंक्रीज नहीं कर जाते। एंड जो ये सडन ड्रॉप हुआ है हैक की वजह से, इसके बाद तो मैं अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अगले 2-3 हफ्ते तक एक्सडैक को छूने में, क्योंकि एक्सडैक अब मार्केट मैनिपुलेशंस का बहुत इजी टारगेट बन सकता है अगले 2-3 हफ्ते तक के लिए, क्योंकि आपका एक्सडैक हैक हुआ है। जब डिपॉजिट विड्रॉल शुरू होंगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, तो ये फ्लक्चुएशंस अभी मुझे एक्सडैक में देखने को मिलती रहेंगी। बट जब तक एक्सडैक वापस से $0.01315 तक का नहीं पहुंचता, मैं उसे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पर मुझे $1000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, और $1000 छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सीधा मुझे अगर $1000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं इसको होल्ड करने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एंड अगर हम ओवरऑल पूरी माइनिंग इंडस्ट्री की भी बात करें तो जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं। एंड तभी जो आपका हार्डवेयर है वो अभी करेंटली लोवेस्ट रेट्स पर आ रहा है, क्योंकि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अपने ऑल टाइम लो पे है। तो ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ऑलराइट फ्रेंड फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।